हाँ भाई, क्या हाल चाल है। सब बेहतरीन। पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप बढ़िया ही चल रही होगी। हम लोग कर रहे हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया है चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 9.3। 9.3 पे जाने से पहले चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमको ध्यान रखनी है बस। ठीक है? कितनी बातें? चार बातें। अगर उन चार बातों को तुमने अच्छे से सीख लिया तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है? उन चार बातों को जो मैं तुमको बताने वाला हूं उनको बहुत ध्यान से समझना, और उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे ज्यादातर क्वेश्चंस में। सबसे पहले आ जाते हैं। सबसे पहली बात यह है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। यानी एक ही सेगमेंट में जितने एंगल बना रही होगी कोई आर्क, वो सारे के सारे एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर मैंने ऐसे कोई सर्कल बनाया, ठीक है, चलो यहीं से बना लेते हैं, एक मिनट रुको भाई। ये है, ये है, ये है। ठीक है? ये कोई सर्कल है मान लिया। ठीक? इस सर्कल में अगर कोई एक मैं आर्क ले लेता हूं, मान लिया ये एसी कोई आर्क हो गई। ठीक है? एसी कोई आर्क हो गई, ए और सी, ये एक आर्क है। तो ये आर्क सेम सेगमेंट में, देखो दो सेगमेंट बन रहे हैं। एक एसी के इधर ये मेजर सेगमेंट है और इधर ये माइनर सेगमेंट है। ये इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में ही कवर किया था ना, सेगमेंट और सेक्टर सब। तो ये सेम सेगमेंट में, यानी इस बड़े वाले सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगी ये कॉर्ड एसी, ये सब आपस में बराबर होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जितने भी एंगल बना रही है, जितने भी एंगल में बना रहा हूं ना सेम सेगमेंट में, ये सब एंगल्स आपस में बराबर होंगे। ये बात ध्यान रखनी है। दोनों का क्या पकड़ना है तुम्हें? बेस, कि दोनों एक आर्क से निकले हों और ऊपर जो है बाउंड्री पर ही टच कर रहे हो। ठीक है? ऐसा ना हो कि अंदर बन रहा हो कोई। मान लिया मैं एसी से लाया, यहीं पर एंगल खत्म कर दिया, ऐसे लेकर आया ऐसे। ठीक है? तो ये सेम सेगमेंट का एंगल नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है? क्योंकि इसका ये वाला पॉइंट बाउंड्री पर नहीं है। बोलो समझ में आ गई ये बात कि नहीं? तो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। एक बात ये क्लियर हो गई तुम लोगों को? अच्छा। ठीक। इसी तरीके से इस सेगमेंट में, यानी दूसरे वाले तरफ जितने भी एंगल बनेंगे वो भी सब आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये एसी इधर, ये देखो माइनर सेगमेंट में ये एंगल बनाया या फिर ये एंगल बनाया, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। यानी इस सेगमेंट में भी जितने एंगल बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे, और इस सेगमेंट में जितने एंगल्स बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्या ये एक बात समझ में आ गई कि नहीं? ध्यान रहेगी। दूसरी बात समझो। दूसरी बात यह है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। यानी अगर सेमी सर्कल में कोई एंगल बनेगा ना, तो वो राइट एंगल होगा, यानी 90 डिग्री होगा। तो अगर मैं एक सर्कल बनाऊं फिर से, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया तुम्हारा। ठीक है? और इस सर्कल में अगर मैं डायमीटर खींच लूं इस तरीके से, मान लिया यहां कहीं सेंटर है, ये मान लो डायमीटर हो गया, तो दो सेमी सर्कल बन गए। सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, यानी जिसका बेस डायमीटर होगा, ऐसे समझ लो, ये बनाया मैंने, तो ये कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। कोई भी ट्राइंगल मैं इसमें बनाऊंगा जिसका बेस डायमीटर होगा, तो वो कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, चाहे उधर बना लो चाहे इधर बना लो। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, 90 बनेगा, कहीं पर भी बन रहा हो। सेमी सर्कल में डायमीटर को बेस बनाते हुए जितने भी ट्राइंगल बनेंगे, ठीक है, वो सब के सब राइट एंगल ट्राइंगल होंगे। यानी उसमें ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दो बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि नहीं, या कोई डाउट लग रहा है तुमको इसमें? ये दो बातें क्लियर हो गई तो हम आगे चलते हैं। हाँ, एक मिनट रुकना बस। ठीक। अब इसके बाद देखो, दो बातें ये हो गई, दो बातें और याद रखनी है। और दो बातें क्या है? देखो। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक, ये तुम्हारा एक सर्कल हो गया। ठीक। अगर एक आर्क, जैसे एसी या ए बी, कोई भी एक आर्क ले लो, इसने एक एंगल बनाया सेंटर पे। कहां बनाया? सेंटर पे। इसने एक एंगल कहां पर बनाया? सेंटर पे। और एक बनाया इसने ऊपर आर्क पे।
ठीक है, यानी सरकमफ्रेंस पे ये दो एंगल इसने बनाए, ए बी ने क्या हुआ, ए बी से क्या हुआ, दो एंगल निकला, एक बना सेंटर पे, एक बना इसकी बाउंड्री यानी सरकमफ्रेंस पे। तो ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये सरकमफ्रेंस वाले इस एंगल का डबल होगा, यानी अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? यानी एक ही आर्क से दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है सेंटर पे और एक बन रहा है सरकमफ्रेंस पे, तो जो सेंटर वाला होगा वो सरकमफ्रेंस वाले का हमेशा डबल होगा, ये याद रखनी है बात। तीसरी बात समझ में आ गई नहीं? यानी अगर यहां पर ये 60 डिग्री है तो ये 120, ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, ये 45 है तो ये 90 बनेगा। और उल्टा चलो, अगर सेंटर पे 90 बन रहा है तो यहां पर 45 बनेगा। अगर सेंटर पे बन रहा है तुम्हारा कितना 70 डिग्री, तो यहां पर कितना बनेगा 35 डिग्री। क्लियर हो गई बात कि नहीं? इससे हम लोग पिछली वाली बात को भी रिलेट कर सकते हैं। देखो यहां पर अगर इसका मैं सेंटर मान लूं तो सेंटर पे कितना बन रहा है 180 डिग्री, तो यहां पे कितना बनेगा 90 डिग्री। अब बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, ये कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई। चौथी बात समझो। चौथी बात एक होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स कहां पर हो, सर्कल पर हो। ठीक है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों पॉइंट्स कहां पर हो, सर्कल पर हो, उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे एक ये बनाया इस तरीके से, ये यहां गया, ये यहां आया और ये यहां गया। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स सर्कल पे लाई कर रहे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी ये होगी इसकी कि इसके जो आमने सामने के एंगल होंगे यानी अपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी उनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। यानी ए और सी को जब आप ऐड करोगे अपोजिट एंगल्स, तो ए प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसी तरीके से बी और डी का जो एडिशन होगा वो भी कितना होगा 180 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तुमको गिवन है तो तुम तुरंत ये रिजल्ट निकालोगे कि इसका मतलब उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना हो रहा होगा 180 डिग्री हो रहा होगा। और अगर तुमको पहले से पता चल जाए कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो तुम तुरंत रिजल्ट निकाल लोगे, इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। बात समझ में आ गई? यानी उसका कन्वर्स। पहले क्या समझा कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, और अगर आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री दिया है तो रिजल्ट ये निकाल लेंगे इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? चारों बातें अगर समझ में आ गई हैं तो अब तुमको एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है इसका 9.3 का। देखो फिगर दे रखा है इधर। इन फिगर 9.23 ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट BOC इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री। वहां पे लिखा हुआ है D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन AB फाइंड ADC। देखो ध्यान से यहां पर देखना है, जो चार बातें बताई हैं वही तुमको अपने दिमाग में लेकर चलना है और उसी को ध्यान से देखना है। एक एंगल देखो यहाँ O पर बन रहा है और एक एंगल D पर बन रहा है, एक सेंटर पे बन रहा है, एक बाउंड्री पे बन रहा है। दोनों निकल कहां से रहा है? A से। यहां पर देखो B होगा, ये था B। एक मिनट रुको भाई, यहां पे क्या था B, इसको मैं पॉइंट B लिख देता हूं। ठीक है, तो एक कहां पे था? देखो एक जो था सेंटर AC से निकले दो एंगल, एक बन गया सेंटर पे, एक बन गया बाउंड्री पे। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो एंगल सेंटर पे बनता है वो बाउंड्री वाले का डबल होता है। सेंटर पे कितना बन रहा है 60 और 30 मिला के 90, मतलब यहां पर कितना बन रहा होगा 45। बिल्कुल सिंपल है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करना है वो थोड़ा सा लिख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बोलोगे इनसे कि भाई एंगल AOB, ये जो पूरा एंगल बनेगा AOC, जो एंगल सेंटर पे बन रहा है एंगल AOC, ये एंगल AOB और एंगल BOC को ऐड करने पर आ जाएगा। एंगल AOB कितना है 60 डिग्री, एंगल BOC कितना है 30 डिग्री, दोनों को मिलाओ कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो मुझे सेंटर पे बना हुआ एंगल मिल गया, कितना है 90 डिग्री का है। अब मुझे बाउंड्री वाला यानी ADC बताना है। कौन सा एंगल बताना है? ADC बताना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एंगल ADC है इसका अगर हम दुगना करेंगे
तो वो किसके बराबर होगा, जो सेंटर पे बन रहा है उसके बराबर होगा बस। तो एंगल ADC जो है इसका मतलब कि आधा हो जाएगा किसके, एंगल AOC के। क्लियर हो गई बात कि नहीं। और AOC कितना हम लोगों ने निकाला था, 90 डिग्री। 90 का तुम आधा कर दो, आ जाएगा 45 डिग्री। और ये तुम्हारा आंसर हो गया पहले क्वेश्चन का। बोलो, बहुत ही आसान है। अब तुम कहोगे बस इतना ही लिख के छोड़ दे, आप इतना यहां पर लिख सकते हो क्या, ठीक है। अब ऐसे पूरा लिखोगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। लेकिन इतनी कहानी से अच्छा लिखने तो आप सिर्फ ऐसे मेंशन कर दो दैट एंगल ऑन सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। मतलब बस इतनी सी लैंग्वेज टीचर के समझने के लिए बहुत है। और अगर आप पूरी बात लिखोगे तब तो आपको पूरी बात लिखनी पड़ेगी, दैट एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर इज डबल टू द एंगल, ठीक है, एट द सर्कमफ्रेंस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इफ अ सर्कल, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले एक सर्कल बना लो, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल बना लिया जो कि बहुत ही खराब बना है, तो फिर से बनाते हैं, ठीक। ये कुछ ठीक है, हाँ ये, लेकिन ये थोड़ा सा गंदा बन रहा है, 1 मिनट रुको। सर्कल लग रहा है, अंडा तो नहीं लग रहा, नहीं, ठीक है। चलो ये बन गया एक सर्कल। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है, तो आप एक कॉर्ड भी बना लो। तो कॉर्ड हम लोग जब बनाएंगे इस सर्कल में, तो एक कॉर्ड हम लोगों ने बना ली, कौन सी, AB, ठीक है। कुछ ज्यादा ही बड़ी कॉर्ड हो जाएगी ये, तो रेडियस के बराबर लगेगी नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको O मान लो। तो ये हो गई तुम्हारी रेडियस, दोनों को मिला दो। नहीं मिल रहा है, फिर से ट्राई करते हैं, ये हो गया तुम्हारा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन तुमसे बोला अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो कॉर्ड है AB, ये रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, तो ये तीनों बराबर हो गई, क्योंकि भाई OA और OB तो ऑलरेडी रेडियाई ऑफ द सर्कल है, बराबर होगी ही। कॉर्ड को भी बराबर बोला है, तो तीनों आपस में बराबर हो गए। अब कह रहा है फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ये AB देखो, दो आर्क बन रही है, एक छोटी आर्क और एक बड़ी आर्क। एक छोटी आर्क पे एंगल बनाएगा, तो मान लो ये एंगल बना दिया इसने, ठीक है, ये छोटी आर्क पे एंगल बनाया। और एक बनाएगा ये मेजर यानी बड़ी वाली आर्क पे, तो ये एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। इसको मान लिया मैंने C। तो मुझे ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल ये, यानी ये जो AB माइनर आर्क और मेजर आर्क पे बना रहा है, ये दोनों एंगल मुझे इनको बताने हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है, देखो एंगल ACB पहले तो तुम लिख लो, क्योंकि सर्कल तो इन्होंने दिया नहीं था, तो आप मान लो लेट देयर बी अ सर्कल विद सेंटर O, सर्कल विद सेंटर O, AB इज अ कॉर्ड, ठीक है। इतनी कहानी बहुत है। अब तुम एक काम करो, मुझे क्या फाइंड करना है, देखो मुझे फाइंड करना है ACB और मुझे फाइंड करना है ADB। आप समझ गए कि आपको क्या क्या करना है, ठीक। अब मुझे ये बताओ, देखो OA और OB और AB ये तीनों बराबर है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि कॉर्ड और रेडियस बराबर है, OA OB रेडियस है, ठीक है, तीनों आपस में बराबर हो गए। जैसे ये तीनों आपस में बराबर हुए, आप कह सकते हो कि जो ट्राइंगल AOB है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं है। इक्विलेटरल क्यों है, क्योंकि भाई तीनों साइड्स इसकी क्या हो गई, बराबर हो गई, तीनों साइड बराबर हो गई, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। जैसे ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना, आप कह सकते हो कि जो एंगल AOB है वो 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। तो ये एंगल मेरा कितना बन गया, 60 बन गया। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। और जैसे ही ये 60 बना, तुमको समझ में आ गया होगा कि ये 30 हो जाएगा। क्यों, ये सेंटर पे बन रहा है, ये बाउंड्री पे बन रहा है, दोनों AB से निकले हैं। सेंटर पे जो एंगल बनता है वो जो आगे बाउंड्री पे बनता है उसका डबल होता है, वही लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ACB, तो बाउंड्री पे बना एंगल सेंटर वाले का हाफ होगा, तो AOB इस तरह से लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ, AOB कितना दे रखा था 60, 60 का आधा करोगे 30 डिग्री, ये तुम्हारा एक ACB आ गया। रीजन वही तुम्हारा क्या, एंगल
एंगल एट द सेंटर ब्ला ब्ला ब्ला, वो तुम लिख लेना पूरी बात, ठीक। ये हो गया 30 डिग्री। अब समझो ये 60 था, ये 30 निकल कर आ गया, बहुत अच्छी बात है। अभी मुझे ये वाला भी तो बताना है, एडीबी भी तो बताना है कि ये कितने डिग्री का होगा। अब समझो, ध्यान से देखो, ए बी डी और सी, ये चारों पॉइंट्स कहां पे लाई कर रहे हैं? ये चारों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं सर्कल पे। अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए डी बी सी है ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है? अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये 30 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 30 निकालो, 150 डिग्री, 150 डिग्री आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? बस यही बात को यहां पर लिख दो। हम यहां पर क्या लिखेंगे कि ए डी बी सी is a cyclic quadrilateral, is a cyclic quadrilateral। जैसे ये साइक्लिक हुआ हम तुरंत क्या कहेंगे कि भाई ए सी बी प्लस ए डी बी, इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप साइक्लिक लिख के लिख दिया, हो गई बात। अगर रीजन लिखना हो तो आप लिख सकते हो सामने क्या, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक, एक मिनट, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। नहीं लिखो तो भी चलेगा, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि आप यहां लिख चुके हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए अपोजिट का सम 180 होगा। एसीबी हम लोगों ने 30 डिग्री निकाल लिया था और हम लोगों को एडीबी निकालना था, इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री है। एडीबी यहां पे लिखो, 30 डिग्री ले जाके सब्ट्रैक्ट करो और 180 में से जब आप 30 डिग्री निकालोगे तो 150 डिग्री आ जाएगा। बोलो क्या ये बात समझ में आ गई? ये हो गया क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 2। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 9.4 PQR 100 दे रखा है, जो भी है सब फिगर में दे रखा है कहानी। OPR फाइंड करना है। OPR ध्यान से देखो कौन सा एंगल बनेगा। OPR तुम्हारा ये वाला एंगल है, OPR, ये एंगल तुम्हें फाइंड करना है। अब देखो ये 100 है, बाउंड्री पे बन रहा है, ये सेंटर पे बन रहा है, तो बाउंड्री वाला सेंटर वाले का आधा होता है, यानी सेंटर वाला बाउंड्री वाले का डबल होगा। तो ये 100 है तो जाहिर सी बात है ये 200 हो जाएगा, और ये 200 है तो ये 160 हो जाएगा। क्यों 160 होगा? क्योंकि एक पॉइंट पे जो पूरा का पूरा एंगल बनता है वो 360 का बनता है, जिसमें इधर ये इतना 200 डिग्री हो चुका है, तो इधर कितना बचा, 160। अब इस ट्राइंगल में जरा चले जाओगे ध्यान से, इस ट्राइंगल में जब आप इस ट्राइंगल में जाओगे तो कहोगे कि रेडियाई ऑफ द सर्कल है तो बराबर है, तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होने चाहिए। ये हो गया 160, तो बचे दोनों का सम कितना होगा, 20। ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो 10-10 हो गए, काम खत्म। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, पूरी कहानी हम लोग फिर से लिखेंगे। ठीक, समझ में तो आ ही रहा होगा आई थिंक। देखो सबसे पहले आप POR, लेकिन इस बार हम लोग क्या निकाले, रिफ्लेक्स POR, रिफ्लेक्स एंगल POR। सिर्फ एंगल POR नहीं लिखोगे वरना गलत हो जाएगा। एंगल POR ये वाला है और रिफ्लेक्स POR ये पूरा रिफ्लेक्स POR है। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो हम लोग जो दिखा रहे हैं वो रिफ्लेक्स POR डबल होगा किसका, ये डबल होगा किसका, एंगल PQR का। कौन सी प्रॉपर्टी, वही एंगल्स एट द सेंटर, ठीक, डबल वाली बात। तो यहां पर 2 और PQR 100 डिग्री दे रखा है, 2 को 100 से इंटू मारा, 200 डिग्री आ गया, हम खत्म। ठीक, अब देखो POR, सिर्फ एंगल POR की बात कर रहा हूं, और रिफ्लेक्स POR, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो दोनों मिलाकर कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। भाई यहां पर देखो पूरा का पूरा एंगल कितने का बनेगा, ये और ये मिलाकर 360 डिग्री बनना चाहिए, जिसमें से रिफ्लेक्स POR मैं पहले ही निकाल चुका हूं, कितना है, 200 डिग्री है। तो ये हो गया 360, और 200 को मैं इधर लाकर जब सब्ट्रैक्ट करूंगा यानी घटाऊंगा, तो 360 डिग्री में से 200 डिग्री जब आप माइनस करोगे तो 160 डिग्री मिलेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एंगल POR कितना हो गया, 160 डिग्री हो गया। अब आप कहां इंटर कर जाओ, इन ट्राइंगल POR इंटर कर जाओ। कहां, इन ट्राइंगल POR। समझ रहे हैं यहां पर सबसे पहले आप क्या लिखो,
कि OP और OR तो बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल और सर्कल की रेडियस बराबर होती है। ठीक, अच्छा, इसका मतलब जो एंगल OPR होगा ना, ये बराबर होगा ORP के। क्यों बराबर होगा? समझो भाई, ये दोनों साइड बराबर हैं तो इस ट्रायंगल में आमने सामने के एंगल्स बराबर होंगे। बराबर साइड के सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं ट्रायंगल में। तो यहां चाहो तो रीजन लिख दो। क्या रीजन है ये? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल OPR। ठीक, ये बात हो गई। अब OPR ORP बराबर हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि OPR प्लस ORP प्लस POR, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक, अब OPR और ORP तो बराबर है और मुझे OPR ही फाइंड करना था, तो मैं OPR इसको लिखूंगा और ORP को भी क्या लिख दूंगा? OPR, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और POR 160 डिग्री मैंने निकाल रखा था, ये हो गया 180। OPR OPR हो गया 2OPR और 160 इधर से आकर सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचा 20 डिग्री। तो यहां पर आ गया OPR इज इक्वल टू 20/2 बराबर 10 डिग्री। यही तुम्हारा आंसर हो गया। नोट करो भाई, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलो चौथे पर आ जाओ। फिगर दे रखा है, सब कुछ कहानी फिगर में ही है। ABC 69 दे रखा है, ACB 31 दे रखा है, BDC निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये जो दो एंगल दे रखे हैं किस ट्राइंगल में दे रखे हैं? ABC में दे रखे हैं कि नहीं? ट्राइंगल ABC में दो एंगल्स दे रखे हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल्स दे रखे हैं तो तीसरा तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये 69 है, इसमें 31 जोड़ो तो 100 हो गया। तो तीसरा एंगल जो निकलेगा वो ये निकलेगा। तीसरा एंगल ये कितना निकल कर आया? 80 डिग्री निकल कर आया, क्योंकि तीनों का सम 180 होता है। जैसे ये 80 हुआ, ये अपने आप 80 हो गया, काम खत्म, क्योंकि दोनों BC से निकले हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस तुम्हें लिखना है, समझना तो देखो बहुत ज्यादा आसान है। अब हम लोग चलते हैं भाई, सबसे पहले कौन से ट्राइंगल में इंटर करेंगे? इन ट्राइंगल ABC। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे दो एंगल मिल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो रहे हैं। और हमने किया क्या है? ये क्या है? ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, अच्छा, एंगल BAC तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे ABC पता है 69 डिग्री दे रखा है, और मुझे ACB पता है 31 डिग्री दे रखा है, ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना हो गया? 69 प्लस 31 100 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। तो एंगल BAC कितना हो गया? 100 को ले जाकर उधर से सब्ट्रैक्ट कराया, 180 डिग्री में से आप 100 डिग्री जैसे ही निकालोगे 80 डिग्री आ जाएगा। अब एंगल BDC जो होगा, ये एंगल BAC के बराबर होगा, बराबर 80 डिग्री। क्यों होगा? एंगल्स इन सेम सेगमेंट, बस ये लिख दो और ये आंसर हो गया। बोलो आसान था कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये भी मैं पहले इधर एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर सारी कहानी लिख देता हूं। समझो, मुझे इस बार कौन सा निकालना है? मुझे BAC निकालना है। फिर वही काम करूंगा। देखो ये निकाला था, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन में भी यही काम था, ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर थे, है ना? तो यहां पर भी तो सेम चीज होगी, ये दोनों बराबर होंगे। इन दोनों में से मैं कौन सा निकाल सकता हूं? ये निकालने को बोला है, पहले ये निकाल सकता हूं। कैसे? देखो, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगेगी, तो ये देखो यहां ध्यान से, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपने पड़ोसी को छोड़ देता है और दूर वाले दो के सम के बराबर होता है। यानी इन दोनों का सम 130 के बराबर है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ये 20 हो गया, तो ये कितना होना चाहिए? 110। 110 और 20 130 हो गया कि नहीं? ये 110 होगा तो ये भी 110 हो जाएगा। एंगल इन सेम सेगमेंट। समझ में आ गया? बस अब ये सारी कहानी में लिख देता हूं। सबसे पहले हम लोग कौन सा एंगल निकाल रहे हैं? ये वाला निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? देखो, एंगल जो तुम्हारा है EDC, पहले EDC
प्लस एंगल DCB इज इक्वल टू एंगल BEC। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हम लोगों ने? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बोलो क्लियर है? EDC मुझे निकालना है, तो EDC प्लस DCB देखो कितना दे रखा है, 20 डिग्री। ध्यान से देखना, DCB मैंने लिख लिया है पूरा, नहीं DCB नहीं है यार, DCE लिखो उसको। ये DCB नहीं, इसको लिखो DCE। ठीक है, DCE EDC और ये बराबर हो गया BEC। अब ठीक है, ये हो गया 20 डिग्री और ये हो गया 130 डिग्री। तो एंगल EDC तुम्हारा कितना आया? 130 में से मैंने 20 निकाला, ये आ गया 110 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अच्छा, EDC और BDC तो सेम बात है ना, चाहे मैं BDC बोलूं चाहे मैं EDC बोलूं, सेम बात ही है। तो बोलो सेम बात है कि अलग अलग बात है? भाई सेम बात है। इसी एंगल के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं। जब हम EDC बोल रहे हैं, हम BDC बोल रहे हैं, दोनों D पर इसी एंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाहे हम उसको EDC बोले चाहे BDC बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों सेम बात है। ठीक, और जैसे ही ये देखो ये 110 आया तो ये भी 110 हो गया, एंगल इन सेम सेगमेंट से, बस बात खत्म हो गई। ये 110 निकाल लिया। अब हम लिखेंगे क्या कि एंगल BAC जो है ये बराबर है एंगल BDC के। क्यों बराबर है? ये बराबर है क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। और BDC कितना था? 110 डिग्री, तो ये भी हो गया 110 डिग्री। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन क्वाड्रिलेटरल तो इन्होंने बनाया नहीं है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। ठीक है, साइक्लिक। तो ये हो गया हमारा, ये फिगर बनाया यहाँ पर, इसको चलो इसमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा? थोड़ा सा अंडा लग रहा है, कोई बात नहीं है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं भाई, ABCD। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। ठीक है, या तो आप क्लॉकवाइज चलना या एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना। ABCD ये मैंने बना लिया। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर, तो भाई AC का मिलन कराओ एक डायगोनल, और DB का मिलन कराओ दूसरा डायगोनल, जो कि नहीं मिला, कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करते हैं। तिरछा गया, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट E पर। एंगल DBC 70 डिग्री दे रखा है। DBC ध्यान से देखो, ये 70 डिग्री दे रखा है। ठीक, एंगल BAC देखो ये वाला BAC 30 डिग्री दे रखा है। BCD बताना है मुझे देखो कौन सा बताना है, पहले समझ लो। BCD यानी मुझे ये वाला पूरा एंगल बताना है। उसके बाद अगर AB और BC बराबर हो जाते हैं, यानी AB और BC ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं, तो मुझे ECD बताना है। ECD यानी फिर उसके बाद में ये वाला बताना है। बोलो समझ गए हो कौन से दो एंगल? मैंने रेड से मार्क किया है जो दोनों एंगल हम लोगों को निकालने। अब हम लोग देखो सबसे पहले क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा। देखो DC से निकल रहे हैं दो एंगल, DC से दो निकले, DBC और DAC। ध्यान से देखा, DBC DAC दोनों कहां से निकले हैं? DC से। आंख का सही इस्तेमाल करोगे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने निकाल लिया क्या? DAC। एंगल DAC ये बराबर है एंगल DBC के। क्यों बराबर है? एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल्स इन सेम सेगमेंट। अच्छा, DBC कितना दे रखा था? 70 डिग्री, तो DAC भी कितना हो गया? 70 डिग्री। अगर मुझे, अब ये आ गया कितना आ गया? देखो ये आ गया मेरा 70 डिग्री। कितना आ गया? ये 70 डिग्री। अब ये 70 और 30 मिलाकर हो गया 100, तो ये पूरा हो जाएगा 80। क्यों 80 हो जाएगा? क्योंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, आमने सामने के एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। ये 100 हो गया तो ये 80 हो जाएगा। तो ये 100 पूरा, पहले एंगल DAB निकाल लो। तो एंगल DAB जो होगा वो सम होगा किसका किसका?
DAC प्लस BAC को जोड़ने पर आएगा। DAC देखो 70 अभी अभी निकाला है, 30 डिग्री पहले से BAC दे रखा था, ये हो गया 100 डिग्री। अब क्या लिखोगे तुम, एंगल DAB और प्लस में कौन सा BCD, इसका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। रीजन यहां क्या लिखोगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ज्यादा है तो भाई लिख दो सप्लीमेंट्री भी, या यहीं पर छोड़ दो। ठीक, DAB कितना अभी अभी मैंने निकाला है 100 डिग्री, और ये हो गया तुम्हारा BCD, ये हो गया 180 डिग्री। तो BCD कितना आ जाएगा, 100 को उधर जाकर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, 180 में से 100 जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया तुम्हारा एंगल BCD। क्लियर हो रही है क्या ये बात, एंगल BCD निकल कर आ गया, यानी ये पूरा कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात है। AB और BC इन्होंने बराबर दिया है, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं ECD बताओ, यानी ये वाला बताओ। अच्छा, ये दोनों अगर बराबर है तो ये वाला एंगल तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। क्यों, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में BAC में ध्यान से देखो, दो साइड बराबर तो आमने सामने के एंगल्स भी बराबर। तो आप उस ट्राइंगल में एंटर कर जाओ, किस में जाओ, BAC में। मुझे इन्होंने क्या बताया था कि AB और BC बराबर गिवन। अगर ये दोनों बराबर हैं तो आमने सामने के एंगल भी बराबर होने चाहिए, यानी एंगल BCA ये बराबर हो जाएगा एंगल BAC के। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, BAC दे रखा था 30 डिग्री, तो BCA भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। क्या है बात समझ में आ गई कि नहीं। और BCA जिसको मैं बोल रहा हूं वो क्या है, BCA ये कितना निकल कर आया, 30 डिग्री, और ये पूरा का पूरा 80 था, उसमें से 30 निकालूंगा तो ये 50 बचेगा कि नहीं बचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं। तो मुझे कौन सा निकालना था, ये वाला ECD। तो आप एक काम करो, क्या लिखो, देखो ECD प्लस ECB, जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं, इन दोनों को मिला रहा हूं, तो पूरा का पूरा एंगल BCD मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फिगर से देखो ध्यान से बस। तो ECD मुझे निकालना था, ECB अभी अभी मैंने निकाला है कितना, ECB कह लो या BCA कह लो, एक ही बात है ना। तो पहले मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। ECB और BCA दोनों तो सेम ही एंगल है ना भाई, ध्यान से देखो। ECB बोलूं या BCA बोलूं, सेम ही एंगल की बात हो रही है। तो ECB मुझे कितना दे रखा था, 30 डिग्री, और BCD मुझे पहले से पता था कि 80 डिग्री है। तो ECD कितना हो जाएगा, 80 डिग्री में से 30 डिग्री को आप माइनस करो, 50 डिग्री आंसर आ जाएगा। एक एंगल 50 हो गया और एक तुम्हारा 30 हो गया, नहीं एक 80 एक 50। ठीक है, एक BCD यहां पर मैंने निकाला है और ECD वहां पे निकाला है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट्स अ रेक्टेंगल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पता चल गया, डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल। चलो भाई सबसे पहले क्या बनाते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये और झंझट है भाई, ये बनाया सर्कल, लग रहा है सर्कल कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, अंडा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये फ्रेम बनाया, इसको ऐसे किया, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं इस तरह से। क्यों बनाया इस तरह से, देखो इसके जो डायमीटर है ना, वो देखो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल है ना, वो डायमीटर भी है, यानी सेंटर से होकर जा रहे हैं। यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, यानी ये बीच में जो है ये सेंटर आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो, ये सेंटर आएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। तो अब हम लिख लेते हैं भाई, क्या है कि गिवन इंफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, साइक्लिक है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लो यहां पर। यार
ठीक है, असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD, लिखो A, ये लिखो B, ये लिखो C, ये लिखो D। ठीक है, AC and BD are diameters of the circle। ये दे रखा है तुमको, यानी इसके जो डायगोनल थे वो डायमीटर थे। प्रूफ करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब ध्यान से देखो यार, डायगोनल जब भी एंगल सबटेंड करेगा तो 90 डिग्री का करेगा सर्कल में, ये पता है। यानी डायगोनल को बेस बनाता हुआ जो भी एंगल बनेगा वो 90 का बनेगा। तो यार देखो, AC डायगोनल है तो यहां पर भी 90 बनेगा, यहां पर भी 90 बनेगा। ठीक, और इसी तरीके से ये देखो, ये BD भी डायगोनल है तो यहां पर भी 90 बनाएगा, यहां पर भी 90 बनाएगा। बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हेंस इट्स अ पैरेललोग्राम एंड वन एंगल इज 90, हेंस इट्स अ रेक्टेंगल। बात खत्म हो गई। तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो बिकॉज, आप लिखो AC इज अ डायगोनल, AC इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, हेंस एंगल ABC और एंगल ADC ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। क्यों? एंगल इन या एंगल्स इन सेमी सर्कल लिख लो। ठीक है, सिमिलरली कौन से दो एंगल, जैसे ये दोनों 90 तो ये दोनों भी 90 होंगे। कौन से? DAB बराबर DCB। बोलो हो गए कि नहीं? ये भी कितने हो गए? 90 डिग्री हो गए। ठीक, अपोजिट एंगल बराबर दिखाई दे रहा है। लिखो बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ quadrilateral ABCD are equal, hence it is a parallelogram। ठीक है, और सारे एंगल कितने हैं? 90 डिग्री हैं। एंड a parallelogram with one angle 90 is rectangle, hence ABCD is a rectangle। हालांकि जैसे ही चारों एंगल 90 हुए थे हम वहां पर भी इसको रेक्टेंगल कह सकते थे। ठीक है, क्या करना था? प्रूव्ड। ठीक, ठीक है, जैसे ही चारों एंगल 90 हुए थे हम वहां पर भी इसको सीधे सीधे कह सकते थे भैया कि ये हो गया रेक्टेंगल। नेक्स्ट करो, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स अ साइक्लिक। किसी भी ट्रेपेजियम को, क्वाड्रिलेटरल को, किसी भी क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइडेड फिगर को अगर मुझे दिखाना हो कि साइक्लिक है तो मैं क्या प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री है। जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आया वो तुरंत क्या हो जाता है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो मुझे नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स अ साइक्लिक। तो आप एक सबसे पहले ट्रेपेजियम बना लो, बना हो तो यहीं से मैं इस्तेमाल कर लेता हूं। हाँ लग तो रहा है, ठीक है। ये बना लिया मैंने एक ट्रेपेजियम, ये बना एक ट्रेपेजियम। ठीक है, इसको आप नाम दे दो ABCD। ठीक है, तो लेट ABCD बी अ ट्रेपेजियम। इसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं। तो नॉन पैरेलल देखो, ये दोनों तो पैरेलल बनाई गई हैं, नॉन पैरेलल तो ये दोनों हैं। तो AD, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि AB और DC पैरेलल हैं और नॉन पैरेलल साइड्स यानी AD और BC बराबर है। ठीक है, यानी ये दोनों आपस में बराबर है।
मुझे ए और सी को कितना दिखाना है, ए प्लस सी, यानी ए प्लस सी मुझे दिखाना है 180 और डी प्लस बी भी 180, बस काम हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। ठीक, तो अब आप एक काम करो, यहां से डालो एक परपेंडिकुलर, मान लिया ए एम, और यहां से डालो एक परपेंडिकुलर, इसको ले लो बी एन। इसको उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे मैंने ट्रेपेजियम का क्वेश्चन कराया है, क्वाड्रिलैटरल वाले में लास्ट क्वेश्चन होगा, उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या किया, ड्रॉ किया ना, हाँ ड्रॉ आप क्या करना है, ए एम परपेंडिकुलर टू डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर टू डी सी, ये दो परपेंडिकुलर मैंने डाल दिए। अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल बीसीएन में आप आ जाओ। आप कहोगे कि इसका एडी और इसका बीसी बराबर है, ये इंफॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन में गिवन थी कि नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम की बराबर थी। अच्छा, ए एम डी और उधर से बी एन सी, ये दोनों 90 डिग्री हैं क्योंकि मैंने क्या बनाया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और ए एम और बी एन ये भी बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी ये सेम रहेगी, कांस्टेंट। क्लियर हो गई बात। ये तीन चीजें मुझे मिल गई, ये 90 डिग्री बना, ये दोनों मुझे बराबर मिले और ये मिला, राइट एंगल मिला और ये हाइपोटेन्यूज मिला, ये एक साइड मिली। तो आरएचएस से मैंने ये दिखाया कि भाई जो एडीएम है ये तुरंत कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, बीसीएन के, बाई कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगाया है मैंने, आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अच्छा जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ मैं कह सकता हूं कि डी और सी बराबर हो जाएंगे, एंगल डी बराबर एंगल सी बाई सीपीसीटी। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक, ये बात हो गई। इसको एक बात डाल दो यहां पर कि ये एक बात मैंने प्रूव कर ली। अब आप मुझे ये बताओ कि एंगल ए प्लस डी क्या ये 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हैं ये क्या है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। भाई देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये और ये दोनों एंगल को इंटीरियर होंगे, सम 180 होना चाहिए। डी और सी बराबर है तो मैं डी की जगह पर सी को रिप्लेस कर दूं, तो ए प्लस सी कितना हो गया, 180 डिग्री बाई इक्वेशन 1। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ए और सी कितना आ गया सम, देखो ए और सी अपोजिट एंगल का सम 180 आया कि नहीं आया? सिमिलरली बी और डी का सम भी कितना हो गया, 180। ठीक है, बस जैसे ही अपोजिट एंगल्स का सम 180 हुआ हम कह सकते हैं क्या है, साइक्लिक है, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम ABCD आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री बोले तो इनका सम कितना है, 180 डिग्री। हेंस इट्स अ साइक्लिक, या इट इज साइक्लिक। ये तो मैंने गलत लिख दिया ना, ये प्रूफ हो गया। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8। समझ में आता जा रहा है कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन बच्चों को ये लगता है क्योंकि इसका फिगर इतना खतरनाक बना हुआ है कि आधे बच्चों को इसी में दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर ध्यान से समझोगे ना, ये इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है। देखो टू सर्कल इंटरसेक्ट, सारी कहानी कुल मिला के दी हुई है। मैं पूरी बात पे आता हूं, मतलब मेन बात पे आता हूं। एसीपी और क्यूसीडी को मुझे बराबर दिखाना है। ध्यान से देखना एसीपी कौन सा है। देखो एसीपी ये वाला है
और QCD ये वाला है, इन दोनों को मुझे इक्वल प्रूव करना है। इतना गांच-पांच दे रखा है कि बच्चे वैसे ही छोड़ देते हैं कि बहुत डिफिकल्ट होगा। बहुत आसान होगा ये, समझो क्या करो, BC को सिर्फ मिला देना, BC को क्या करना, मिला देना, ठीक है। नहीं भी मिलाओगे तो भी, BC को ना मिलाएं तो क्या हो जाएगा, ना मिलाओ। हाँ नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं मिलाने की, हटाओ। देखो ध्यान से, ACP और ABP ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि दोनों AP से निकले हैं। ध्यान से देखना, एंगल इन सेम सेगमेंट है कि नहीं है। ACP और ABP दोनों AP से निकले हैं तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये इसके बराबर हो गया। अच्छा, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट दिख रहे हैं, देखो वर्टिकली अपोजिट हैं तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये देखो जरा ध्यान से, DBQ और DCQ ये दोनों DQ से निकले हैं कि नहीं, तो एंगल इन सेम सेगमेंट ये भी बराबर हो गए। ये बराबर हुआ इसके, ये बराबर हुआ इसके, ये बराबर हुआ इसके, तो अल्टीमेटली ये दोनों आपस में बराबर हो गए कि नहीं। पूरी कहानी समझ में आई कि नहीं। अब मैं लिखता हूं, तब तुमको हो सकता है भाई समझ में आए। ठीक, चलो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, आप लिखोगे एंगल ACP। देखो ध्यान से, एंगल ACP ये बराबर होगा एंगल ABP के। क्यों बराबर होगा, इसको लिखो एक बात, ये बराबर इसलिए है कि एंगल्स इन सेम सेगमेंट। ठीक, दूसरा आ जाओ, देखो ध्यान से, ABP को ध्यान से देखो, और तुम देखो ध्यान से DBQ को, फिगर देखना ध्यान से, ABP को देखो, DBQ को देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं कि नहीं है। रुक जाओ, इसको पहले मैं 2 लिखूं, रीजन यहां क्या लिखूंगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। चलो उसके बाद आ जाओ, देखो DBQ, वहां देखो ध्यान से, DBQ बराबर QCD, ध्यान से देखो। तीसरी बात है, कैसे आई, एंगल इन सेम सेगमेंट है, देखो ध्यान से, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, बस गेम ओवर क्वेश्चन का। ACP ABP के बराबर है, ABP DBQ के बराबर है, DBQ QCD के बराबर है, इसका मतलब ACP और QCD बराबर है कि नहीं है। तो बाई 1 2 एंड 3 एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, और यही प्रूव करना था। लो हो गया ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side। थोड़ा इसको समझने में बच्चों को दिक्कत होती है। 2 साइड है ट्राइंगल की, उसको डायमीटर की तरह लिया गया है, ठीक है। उसको कैसे लिया गया है, डायमीटर की तरह यूज किया गया है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। चलो भाई ऐसे समझो, एक ट्राइंगल तुम बनाओ इस तरह से, रुक जाओ पहले 2 सर्कल बना लो, फिर दिक्कत करेगा। एक सर्कल ये बनाओ और एक सर्कल ये बनाओ, यहां से इसका डायमीटर, एक साइड ये बनाओ ट्राइंगल की, एक साइड ये बनाओ ट्राइंगल की, और तीसरी साइड ये बनाओ ट्राइंगल की, ये बन गया। ठीक, अब मान लो भाई कि ये A है, ये B है, ये C है, और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लिया D है। ठीक, इसको क्या करो, मीट कराओ किसको। अब यहां पर मान लो सेंटर, यहां पर मान लो सेंटर है O, और इसको मान लो O डैश। ठीक है, दोनों के सेंटर, क्यों, क्योंकि ये दोनों साइड डायमीटर का काम कर रही है, डायमीटर है तो सर्कल तो होगा ही। तो अब हम कर देते हैं यहां पर कहानी जो हमने लिखी है, लेट ABC बी अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमने लिया ABC, टू सर्कल्स आर
with diameter, two circles are there with diameters AB and AC। ठीक है, इनको डायमीटर बनाते हुए मैंने दो सर्कल बना लिए हैं। ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डी है ना, वो तीसरी लाइन पे यानी बीसी पे लाई कर रहा है। डी अगर बीसी पे लाई कर रहा है तो एंगल बीडीसी 180 डिग्री होना चाहिए। बीडीसी को मुझे स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, समझना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो यही तो है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर डी लाई कर रहा है बीसी पे तो बीडीसी को एक स्ट्रेट लाइन होना पड़ेगा। बीडीसी को अगर स्ट्रेट लाइन होना है तो मुझे एंगल बीडीसी 180 दिखाना है। क्लियर हो गई बात कि मुझे करना क्या है? ठीक है, तो मैंने ज्वाइन किया किसको? एडी को ज्वाइन कराया मैंने एडी को। आप कहोगे कि एंगल एडीबी बराबर एंगल एडीसी, ये बराबर है 90 डिग्री। क्यों? एंगल इन सेमी सर्कल है, सीधी सी बात है, एंगल्स इन सेमी सर्कल। भाई देखो, ए बी को डायमीटर बनाते हुए जब मैं ये एंगल बनाऊंगा तो ये 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, और ए सी डायमीटर है तो ये भी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो दोनों सेमी सर्कल में बने एंगल हैं तो 90-90 हो गए। बस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर देते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी, ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90, दोनों 90-90 दे रखा है तो बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। एडीबी और एडीसी को मिलाया तो एंगल बीडीसी हो गया। एंगल बीडीसी 180 हो गया, इसका मतलब बीडीसी इज अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही तो सम कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन हो गया। हेंस क्या प्रूव करना था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lies on the third side। बोलो क्लियर है कि नहीं? ये हो गया, ठीक है। बाकी आप ऊपर जैसे ज्वाइन एडी के बाद टू प्रूव में लिख भी सकते हो, वो तुम अपने हिसाब से बनाते रहना लैंग्वेज, कहां पे क्या लिखना है कहां पे क्या नहीं। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC। एक कॉमन हाइपोटेन्यूज पर दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, तो सबसे पहले एक कॉमन हाइपोटेन्यूज बनाओ, इसको बना लो। ये हो गया AC कॉमन हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस पे ये देखो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल हो गया तुम्हारा AC, तो ABC का पॉइंट B यहां पर आ जाएगा। ये ट्रायंगल ABC हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा ADC, तो जाहिर सी बात है कि ADC ऐसे आ जाएगा। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ये जो फिगर दिया था इन्होंने ये बना लिया। प्रूव करना है कि CAD और CBD बराबर है। CAD यानी ये वाला, CBD ये आया, CBD यानी ये वाला, इन दोनों को मुझे बराबर करना है। लिख दो यार, क्या प्रूव करना है? अच्छा मैं भी कहीं लिखता हूं कहीं नहीं लिखता हूं। CAD को CBD के बराबर प्रूव करना है। अच्छा आप एक बात बताओ मुझे, एंगल ABC कितना है? देखो यहां ध्यान से, एंगल ABC बराबर 90 डिग्री है, ये बात गिवन है। एंगल ADC भी 90 डिग्री है, ये बात भी गिवन है। ये दोनों बातें तुम्हें गिवन है। अच्छा इसका मतलब ABC यानी एंगल B, मैं कह दूं इसको अगर सीधे सीधे, एंगल B प्लस एंगल D, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 90 यानी 180 डिग्री। आया कि नहीं आया? बोलो। B प्लस D का सम, B है 90, D भी है 90, तो B और D का सम 90 प्लस 90 कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। अगर तुम ABC ना भी लिखो पूरा पूरा, सिर्फ यहां पर एंगल B एंगल D लिखो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। तो B और D का सम 90 90 180 डिग्री हो गया। अब चारों का सम कितना होगा? देखो A प्लस B प्लस C प्लस D बराबर होगा कितना? 360 डिग्री। हालांकि मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन लिखने को कुछ है नहीं तो थोड़ा सा कहानी लिख देते हैं। एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल, ये एल है, ए डी सी बी, ए डी सी बी ये क्वाड्रिलैटरल है इसकी। अब देखो बी और डी का सम 180 आ गया, तो ए प्लस सी प्लस 180 बराबर 360, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ ADCB आर सप्लीमेंट्री, और जैसे ही ये सप्लीमेंट्री हुआ ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हो जाएगा, हेंस ADCB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ध्यान से समझते रहना, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और जैसे ही एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल हुआ, ये ADCB चारों कहां लाई करने चाहिए, सर्कल पे लाई करने चाहिए, हेंस AD को सॉरी अलग अलग पॉइंट A, D, C एंड B लाई ऑन अ सर्कल। ठीक है, ये सब के सब कहां लाई करने चाहिए, सर्कल पे लाई करने चाहिए। तो अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा, बस तुम्हारी सारी तकलीफ यहीं से दूर हो जाएगी। जैसे ही ये सर्कल बना, एंगल जो तुम्हें प्रूव करना था, देखो CAD और CBD ये एंगल इन सेम सेगमेंट हो गया, इसलिए एंगल तुम्हारा CAD ये बराबर हो गया एंगल CBD के। कैसे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट बाई आर्क, चाहो तो एक आर्क भी लिख लो। देखो ये दोनों कहां से निकले हैं, DC से, तो बाई आर्क DC। ठीक, और ये प्रूव हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। और इसके बाद लास्ट है ना, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। अब साइक्लिक पैरेललोग्राम को अगर मुझे रेक्टेंगल प्रूव करना है, तो अब इसमें दो प्रॉपर्टी है, एक तो साइक्लिक एक तो पैरेललोग्राम। आप एक ABCD बना लो, ABCD, सर्कल बनाओ ना बनाओ चलेगा। लेट ABCD इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। अब इससे दो चीज हो गई, एक तो ये पैरेललोग्राम भी है, दूसरा ये साइक्लिक भी है। ठीक है, तो एंगल A बराबर हो जाएगा किसके, एंगल C के। बोलो होगा कि नहीं होगा, एंगल A और एंगल C बराबर हो गया, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अच्छा, और एंगल और A और C का सम 180 होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, बिकॉज ABCD इज साइक्लिक। भाई साइक्लिक भी तो है, साइक्लिक है तो आमने सामने के एंगल का सम कितना होगा, भाई इनका साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा। A और C 180 हो गया, A तो C के बराबर है ना, तो C की जगह पे मैंने A डाल दिया, A 180 हो गया, तो 2 एंगल A 180 हो गया, 2 एंगल A 180 हो गया, तो एंगल A 180 अपॉन 2 हो गया, 90 डिग्री आया कि नहीं आया। जैसे ही किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री होता है, वो तुरंत एक रेक्टेंगल बन जाता है। नाउ ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree, ठीक है, hence it's a rectangle, proved। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12, नोट कर लो। ठीक है, अब टोटल कितने क्वेश्चंस थे यार, देखो टोटल क्वेश्चंस थे 12 हम लोगों ने निपटा लिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में
नए चैप्टर के साथ, क्योंकि सर्कल यहीं पे हम लोगों ने खत्म कर लिया है। अब सर्कल के बाद तुम्हारा हेरोन्स फार्मूला, बिल्कुल छोटी सी एक्सरसाइज है, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगी, फार्मूला बेस्ड है, आसानी से कर लोगे। ये लेक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों को भी शेयर कर दो और बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना लो, बहुत जरूरी है, काम आएंगे तुम्हारे एग्जाम में।